पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका मनुष्य जीवन ऐसे समय में है जिस समय परमात्मा ने इस यथार्थ ज्ञान के प्रचार का आदेश दे दिया और ये मोक्ष मार्ग है। अब ये मोक्ष समय है, ये वो समय है जिसको हम मोक्ष समय कह सकते हैं। ये कलयुग की बीचली पीढ़ी है। पहली पीढ़ी, प्रथम चरण, जब परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहिब जी काशी में जुलाहे की भूमिका करने आए थे, वो प्रथम चरण था। फिर परमात्मा ने कहा था कि जब बिचली पीढ़ी का समय आएगा तब तक इस मूल ज्ञान को और मूल मंत्र को यानी सतनाम और सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना है, गुप्त रखना है। इसका कारण आपको पहले भी बताया। इसका कारण ये था कि काल भगवान ने परमात्मा के ही बच्चों को, उस परमेश्वर के ही बच्चों को मिसगाइड करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, उनको संत पद देकर, क्योंकि वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं जो गुरु पद प्राप्त करते हैं, और ये उनकी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई को नाश करवाता है गुरु पद पर बैठा के, और दोषी अपराधी बनवाता है परमात्मा के उन भोली आत्माओं को रास्ता गलत बतवा के। अपने आत्मा कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो, राहगीर यानी रास्ते में, और वो किसी व्यक्ति से पूछे अपना गंतव्य स्थान, और जिस व्यक्ति से वो पूछ रहा है वो कहता ये है कि मैं यहाँ सबक क्षेत्र का जानकार हूं, और वो दिशा गलत बताता है, और वो व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है यात्री कि ये कहता मैं यहाँ का पूरा जानकार हूं, तो वो दिशा गलत जा करके अपने यथा स्थान के विपरीत चला जाता है। तो फिर वो कितना दुखी होता है, उस व्यक्ति को कितना अच्छा व्यक्ति मानेगा या बुरा, ये तो अंडरस्टूड है। आज यही दशा इन नकली गुरु और पंथों, मंडलेश्वरों, आचार्यों और शंकराचार्यों, इन परम धनियों की है। हमारे सदग्रंथ कुछ बोलते हैं, ये हमें कुछ बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, काल के द्वारा ये अध्यात्म ज्ञान इतना उलझा दिया जाता है, उसको सुलझाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं सतलोक से चलकर। तो वो परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले काशी शहर में सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहकर इस अध्यात्म ज्ञान का वर्णन किया करते थे, सुनाया करते थे। लेकिन हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, जिस कारण से हम परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाते थे, और वो चारों वेदों को कंठस्थ याद भी रखते थे, जिस कारण से उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। जिसने 3 वेदों को कंठस्थ याद कर लिया वो त्रिवेदी कहलाता था।
जो दो वेदों को याद करके कंठस्थ याद करते थे, रखते थे, उनको दिव्यवेदी कहते थे। और उनको उन वेदों का कख नहीं पता, न पुराणों का ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को। तो उस समय परमात्मा ने अपना परिचय दिया था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, वो क्या किया करता है। जो वेदों में वर्णित परमात्मा के गुण हैं, उनके अनुसार परमात्मा कबीर जी ही खरे उतरते हैं, जो वेद बताते हैं। अपने आत्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आपका ये निज स्थान नहीं है, और यहां आप काल के जाल में फंसे हुए हो, और आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो। लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो स्वयं आए हुए थे, और हम सदग्रंथों से अपरिचित थे, इसलिए हम मार खा गए, हम धोखा खा गए। हम परमात्मा को छोड़कर इन काल के दूतों के बहकावे में आकर हम परमात्मा से दूर हो गए। लेकिन वो दयालु, उन्होंने रहम किया, हमारे को उसमें भक्ति युक्त कर गए, हमें कुछ चार्ज कर गए, जिस कारण से हमें मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं। और जो पुण्यात्मा परमात्मा के संग में कभी किसी युग में रहे हैं, तो वो पुण्यात्मा ही आज परमात्मा की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो परमात्मा की खोज में और काल के ग्रुप में जाकर सेट हो गए। वो काल के ग्रुप कौन कौन से हैं? पुण्यात्मा, काल ने, इस ज्योत निरंजन ने कहा था कि परमात्मा की इसकी वार्ता हुई थी, तब कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव वापस ले जाना अपने लोक में, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तब गवन संसार ही कीजे। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना करके इसके 21वें ब्रह्मांड में वार्ता की थी। इसने पहले तो झगड़ा किया भगवान से, लेकिन समर्थता के सामने इसकी पार नहीं बसाई। फिर इसने चापलूसी का सहारा दिया, चरण पकड़ दिए और कहा, आप किस उद्देश्य लेकर आए हो, क्या उद्देश्य लेकर आए हो? तो परमात्मा ने इसको सारा स्पष्ट कर दिया कि मैं जाऊंगा तेरे नीचे के लोकों में, और तूने इन प्यारी आत्माओं को कितना कष्ट दे रखा है। कोई पशु बना दिया, कोई पक्षी बना दिया, कोई कुत्ता बनाया, कोई गधा बनाया, मनुष्य बनाए तो इनके साथ कितनी यातनाएं दे रहा है। मैं इन प्राणियों को जाकर बताऊंगा कि तुम जिस लोक में रह रहे हो, ये काल का लोक है, तुम सतलोक के रहने वाले हो, और सतलोक में जाने की जो विधि, जो मंत्र है, वो मेरे पास है, वो इनको दे दूंगा, फिर ये सतलोक आएंगे। तो फिर इसको चिंता होगी, पहले तो परमात्मा के साथ लड़ाई करनी चाहिए। लेकिन परमात्मा ने कहा, धर्मदास नाम के एक महापुरुष जो परमात्मा की उन प्यारी आत्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, उसको बता के धर्मदास
जब इसकी पार नहीं बसाई मेरे ऊपर, इसने अटैक किया, मैंने श्वास का सेवन कर दिया, सतनाम के श्वास उस श्वास का सेवन कर दिया, जिस कारण से काल नीचे जा गिरा बहुत दूर पाताल में। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी हमें सतर्क करते हैं। आप जी के ऊपर कभी कोई आपदा आवे तो सतनाम का सेवन तुरंत शुरू कर देना, ये अभ्यास बना लेना। ना यम के दूत निकट आएंगे, ना काल निकट आ सकता, तुरंत अगर आ भी गया है तो बहुत दूर चला जाएगा, आपको कोई हानि नहीं कर पाएगा। तो उस समय परमात्मा ने यही बताया कि उसके बाद फिर जब इसने देखा कि इनके पास बहुत शक्तिशाली मंत्र है, चरण पकड़ दिए। तब कहा था कि आप किस उद्देश्य लेकर जा रहे हो, परमात्मा ने सब बता, जैसा दास ने भी वर्णन किया। फिर इसने कहा जी कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेना, पर मुझे कुछ आवश्यकताएं हैं, वो मेरी पूरी कर देना। परमात्मा ने कहा बोलो। इसने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। तो परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथे युग कलयुग में कितने ही जीव ले जाना। और परमात्मा एक दया और करना, आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, आपके ज्ञान को स्वीकार करें वो आपके, मेरे ज्ञान को स्वीकार करें वो मेरे, उन पर उनको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को सब पता था कि बलपूर्वक अगर ले भी जा सकता हूं मैं, फिर ये रुकेंगे नहीं वहां, क्योंकि इनकी आस्था यहीं पर जमा हो रही है। पहले इनकी आस्था हटाऊंगा, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा कलयुग में और प्रमाण दिखाएंगे, तो फिर ये अपने आप इनकी रुचि सतलोक में हो जाएगी। पुण्यात्मा, तब काल ने जब पता लगा कि अब सारे वचन मान लिए, तब कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। देवल मंदिर को कहते हैं, देवल तीर्थ और देव पूजाऊं, और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं। इनमें उलझा दूंगा, और जाओ जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। हमारे वकील बन जाएंगे वो काल के, जो तेरे बच्चे हैं उनको इतना मिसगाइड करवा दूंगा, अपने दूत भेज कर 12 नकली पंथ, और उसके बाद और पंथ अनेक चलाऊंगा, इस विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, तू अपने सारे काम कर लिए, जितने दाव तू लगावेगा काल। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। पहले तो परमात्मा ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा, उनकी मौज है वो आप आवें या अपना प्रतिनिधि भेज दें, एक का बात होती है। तो पुण्यात्मा, इस काल ने कबीर पंथ के अंदर भी अनेकों नकली पंथ चलवा दिए, और किसी के पास नाम नहीं, किसी के पास वो परमात्मा वाला विधान और ज्ञान नहीं। अब एक जैसे ये 12 पंथों के विषय में तो आपको बहुत बार दिखाया है, एक और पंथ है कबीर पंथ के अंदर, जो अपने आप को पारखी बोलते हैं, जो अपने आप को पारखी संत कहते हैं।
और वो कबीर परमेश्वर जी को अपने पंथ का यानी कभी इस पारख पंथ का प्रमुख मानते हैं और वो केवल परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी जिसको एक बीजक ग्रंथ कहते हैं, कबीर बीजक, उस वाणी को ये पारखी संत सत्य मानते हैं और कहते हैं कबीर साहब ने जो वाणी बोली है ये सारी सच्ची है जो बीजक में लिखी है। अपने आत्माओं, अब ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा के बच्चों तक पहुंच रहा है इस चैनलों के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, और ये भी प्रमाणित हो रहा है क्योंकि बुद्धिमान समाज है। आज कोई बालक नहीं, अभी तक इन पुण्यात्माओं को ये पता ही नहीं लगा था कि जिनको हम संत मान रहे हैं ये संत नहीं असंत हैं, ये तो आपसे भी नीचे स्तर के ज्ञान के व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने वो भक्ति भी छुटवा दी जिससे थोड़ा बहुत लाभ मिलना था। जैसे घर घर में जोत जगाई जाती थी जो हवन यज्ञ का काम करती थी, इन राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ वाला ने, जय गुरुदेव पंथ वाला ने वो भी बंद करवा दी और क्या कहते हैं हम तो अंदर ज्योति देखेंगे, अंदर देखेंगे, अंदर की जोत जलाएंगे, ये खाक जोत जलाएंगे, ने पांचों नाम काल के जाप करें और गुमराह किए बैठे सतलोक जान की बात करें। है तेरा गजब भाई। अपनात्मा, इस काल ने एक नहीं कई शिकंजे कस रखे हैं, कई फांस बांध राखी है प्राणी के। अब इस ज्ञान से, सत्संग से पुण्यात्माओं को जो सत परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगभग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से, कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, सतपुरुष है, सारे प्रमाण दास ने दिखा दिए। अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्ष कि भाई यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो फिर बिल्कुल सही है, फिर तो कबीर पंथ में जितने महापुरुष हैं जो गुरु पद पर हैं, आम जनता जनसाधारण के मन में, भोले भालों के मन में ये बात मन में आवेगी कि भी सबसे पुराना कबीर पंथ में कौन सा स्थान है, हमारे किया और बीमारी है। हम सबसे पुराने नर बहुत उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फंसना जा, इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर्क और करना पड़ेगा। एक हमारा सेवक बना सन 1998 में और उसको ज्ञान हो गया कि कबीर साहब परमात्मा है दास के प्रमाणों से। तो उसके अंदर काल ने के प्रेरणा भर दी कि अब कबीर साहब तो भगवान है ही, ये तो अंडरस्टूड हो गया, बुद्धिमान बच्चा था, लेकिन ये घनी बुद्धिमान, घना जो चतुरता है इस मार्ग में हानिकारक भी होती है। तो उसके मन में क्या दोष आया जो दास ने अभी बताया। उसने सोचा जब कबीर साहब ही भगवान है और गुरुजी इस दास के बारे में सोचा, ये तो अभी सन 1994 से नाम देने लगे हैं और ये तो बहुत नए से हैं, और कहीं ऐसा ना हो उन पुराने आश्रमों में उनके पास तो बहुत ही यथार्थ ज्ञान मिलेगा। तो उसने इस दास को इस अपनी
जो उसने धारणा बना रखी थी परिचित नहीं होने दिया, और कहा जी ऐसे ऐसे हमारी इच्छा है कि कबीर बट देख कर आवें, बांधवगढ़ का वो स्थान देखें जहां धर्मदास जी हुए हैं। मैंने कहा चलो भाई देख आते हैं। संगत थोड़ी थी, थोड़े ही भक्त बने थे सन 1998, फिर 99 की बात है। सन 2000 में फिर हम कहाँ गए, कबीर बट है एक, कबीर बट ये गुजरात स्टेट में भरूच एक शहर है। भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का पहले एक गांव था, और उसमें जीवा दत्ता नाम के 2 ब्राह्मण भाई रहते थे, और वो परमात्मा के शिष्य हुए थे। उन्होंने ज्ञान सुना कि भी पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि भी हम जिस भी संत के ज्ञान विचार सुनते हैं हमने तो वो पूरा दिखाई देता है, अब हम कैसे निर्णय करें कि कौन सा पूरा है और कौन सा अधूरा है। तो उन्होंने अपनी ही सोच के आधार से एक फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया कि हम अपने आंगन में एक सूखे वट वृक्ष की टहनी गाड़ेंगे, जैसे पौधा लगाते हैं गमला बनाकर, यानी नीचे गड्ढा बनाकर, और इन महापुरुषों के चरणामृत ला करके चरण धो के और इस टहनी में डालेंगे, और यदि ये हरी होगी तो हम मान लेंगे पूर्ण गुरु है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जहां भी जिस संत का नाम सुना वहीं पहुंच गए और उनसे प्रार्थना की, दासों को चरणामृत दीजिए। अब संत इस बात से नकारा नहीं करते कि ले बेटा ले लो, उनके चरण धोएं और डाल के पात्र में घर ले आवें, आते उसमें डालते हैं। 2 दिन बाट देखें, 2-3 दिन कुछ नहीं होता, हफ्ते 10 दिन, फिर दूसरे के पास जाए, तीसरे के पास जाए, सब जगह जा लिए जिनका बोलबाला था। अब ये उनको ज्ञान हो गया था कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, और यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान मिले नहीं तो व्यर्थ है, और पूरे गुरु बिना भगवान नहीं मिले। सब संत कहते हैं, ऋषि और मंडलेश्वर कहते हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन कर लिया कि हे परमात्मा, इस समय तो पृथ्वी पर कोई परम संत नहीं है, पूर्ण संत नहीं है, हम दोनों भाइयों की मृत्यु कर दो, और किसी समय इस पृथ्वी पर संत आया हो पूर्ण, उस समय हमारी शेष आयु मनुष्य की दे देना दाता। कति फाइनल फैसला आत्मा से पुकार के और ये अर्ज की, और दोनों भाई मायूस रहने लग गए कि क्या बने इस जीवन का, तो पूंजी नष्ट हो रही है। अब कहते हैं परमात्मा, धारी मेरे संत की मुझसे मिटे नहीं अंश। उसी समय हफ्ते 10 दिन के बाद परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में उस शुक्ल तीर्थ नाम के गांव में, जिसमें 30-40 घर थे ज्यादा से ज्यादा, पहले ऐसे छोटे छोटे गांव होते थे सभी, तो वहां गली में घूम रहे हैं, और जीवा और दत्ता, जिसको तत्वा भी कहते हैं, उसके घर के सामने से और दूसरी गली में जा रहे थे। तो दत्ता बाहर आया। उस दत्ता ने देखा कि एक महात्मा जा रहा है। उसने अपने बड़े भाई जीवा से कहा
कि जीवा एक महात्मा जा रहा है, तेरी आज्ञा हो तो बुला लाऊं। अब जीवा कहने लगा भाई रहने दे, क्यों जख्म को हरा कर रहा है, क्या करेगा बुला करके। ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों को देख लिया, उनके पास कुछ नहीं हुआ। दत्ता ने फिर कहा भाई मेरी तो इच्छा करती है संत को एक बार बुला लाऊं। जीवन का भी देख ले, फिर मैं क्यों तेरी आत्मा को दुखाऊं, बुला ले। इतने में परमात्मा वापस आ गए, जैसे किसी का घर खोज रहे हो। और दत्ता पुण्यात्मा थी, चरणों में मत्था टेका, हे महाराज आपके दास की झोपड़ी है, चरण रखना, आ जाओ यहाँ दर्शन देना, कुछ समय विश्राम करो। परमात्मा ने कहा अच्छा भाई चलो। जाके जैसा भी कोई स्थान था बैठने के लिए दे दिया, कोई पीढ़ा बूढ़ा, परमात्मा बैठ गए। और जीवा कहता है दत्ता कहाँ जी, वो लाना साधु के चरण धोवाएंगे। अपनी लाए कोई परात थाली और उसमें पानी डालकर चरण धोए। अब जीवा कहता कि दत्ता ले जा इस जल को, चरणामृत को, और संतों के चरणामृत को गली में नहीं डाला करते, इसको अंदर डाल देना पौधे में। अच्छा जी। अब दत्ता गया आंगन में, और जो ही वो लगा डालने जल डालते डालते ही वो सूखी टहनी जो गलने लगी थी नीचे से, वह एकदम हरी भरी होगी। बोलो सतगुरुदेव। अब दत्ता ने कहा जीवा आइए एक बार दौड़ के, आइए एक बार जल्दी आना। अब जीवा गया, क्या बात है, परमात्मा आगे, ये तो मालिक आगे, भगवान आगे। देखिए एकदम हरी भरी होगी टहनी, वट वृक्ष यानी बड़की टहनी सूखी थी। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ लिया। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ लिया। अरनु देखे मुंह की तरफ और रोए और कहने लगे भगवान हम तो कति थक चुके थे, और हमने मान लिया था कि इस पृथ्वी पर कोई संत नाम की चीज नहीं। ये भगवान आप पहले क्यों ना आए दाता, हमने बहुत प्रयत्न किया, बहुत खोज करी। परमात्मा कहने लगे बेटा मैं आता जाता पहले भी तुम्हारी आत्मा से मैं खूब परिचित था, तुम्हारे हृदय की कसक से। यदि मैं पहले आ जाता और ये अरी बरी भी हो जाती, होनी थी या तो कोई दुख दिखता कोई ना, जो तुम वैसे ये संत की पहचान नहीं होती। फिर भी मैंने तुम्हारी आस्था को देख करके यह लीला करनी पड़ी बेटा। यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी हो जाती, तुम उपदेश ले लेते, ठीक है, फिर तुम्हारे मन में यह धारणा और आती कि हो सकता है एक बहुत बड़ा मंडलेश्वर है, उसका बड़ा बोलबाला है, उसके हजारों की संख्या में शिष्य हैं, कहीं वो हमारे गुरु से भी अत्यधिक शक्तिशाली हो, तो तुम बेटा फिर धक्के फिर भी खाते। और उस समय जब गुरु बना लिया, उसके बाद मन में आपके ये धारणा आती तो बेटा मेरे से भी खत्म हो जाते, क्योंकि गुरु के प्रति अविश्वास होने से नाम खंडित हो जाता है। गुरु बनाने से पहले खूब छानबीन करे, खूब हर तरह से उसकी परीक्षा करे, और उसके बाद अगर आपके मन में दोष आता है तो आपका नाम नहीं रहता, कनेक्शन कट जाता है। अपनात्मा ये ज्ञान तो है यानी परम संत के लिए,
ये परम संत के ऊपर लागू हैं ये सारे नियम, और हमने ला रखे नकलियां के ऊपर। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने कहा कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार। झूठा गुरु हो तो तुरंत तुरंत त्याग दे, और सही गुरु मिलने के बाद फिर मन में आपके कोई दोष रहता है, फिर आप नाम रहित हो जाते। तो बेटा मैं पहले आ जाता, तुम फिर भी धक्के खाते। मैं इसलिए देर से आया हूं कि तुम्हारी सारी फड़क निकल ले, और तुम इन सारे संतों ने टटोल लो पहले, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाती। तो दोनों कहने लगे महाराज जी यह बात आपकी 100 की 100 सच्ची, 100%। क्योंकि आप तो एक सिंपल से आदमी, और उनका बोलबाला हमने कति परख कर देख लिया, उनके पास ये शक्ति नहीं थी। फिर परमात्मा ने कहा बेटा केवल यही एक उदाहरण नहीं होना चाहिए, एक संत की पहचान इस सब एक पॉइंट से नहीं होती। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। अब सुनो मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं। परमात्मा ने उनको कई दिन तक अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान दिया। तो कहने का भाव ये है कि वो जो सूखी टहनी लगाई थी कबीर परमेश्वर जी के चरणामृत से वह हरी भरी होगी थी, उस टहनी ने एक बहुत बड़े वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अब वो पूरा मंगलेश्वर गांव भी वहां से खत्म हो गया, इधर उधर जाकर बस गए, क्योंकि वो एक टापू सा है, और उस टापू को नर्मदा नदी ने अपना दोनों तरफ से, चारों तरफ से घेर रखा है। वहां नर्मदा नदी, नर्मदा दरिया दो भागों में बंटकर आगे जाकर फिर एक होकर समुद्र में गिर जाती है। तो वहां टापू बना रखा था, वो टापू था वो मंगलेश्वर गांव। तो अब वहां कोई नहीं रहा, वहां जब टापू में वो बदल गया तो बाहर आके रहने लगे। वहां अकेला वो वट वृक्ष रह गया। उस वट वृक्ष के विषय में बताया है कि लगभग 900 एकड़ में का घूम गया, फैल गया। लगभग 600 वर्ष पुराना वो वट वृक्ष आज भी विद्यमान है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है। उसको अब लगभग 1.5, 2, 3 एकड़ में अब भी है, और वहां कबीर पंथ का एक महंत पद से ये परंपरागत वहां एक आश्रम है, उस वट वृक्ष के नीचे ही, बड़ के पेड़ के नीचे। और वो केवल महंत पदवी इसलिए रखी गई थी कि ये यादगारें, जो अद्भुत लीलाएं घटनाएं घटी हुई हैं, ये सुरक्षित रहें इस पिछली पीढ़ी तक के। कबीर परमात्मा के द्वारा की गई लीलाएं आज भी उनके अवशेष बकाया है। तो पुण्यात्मा उस वट वृक्ष को देखने के लिए पहले हम गए बांधवगढ़। बांधवगढ़ के अंदर कुछ नहीं पाया। वहां उनका धर्मदास जी का लड़का था नारायण दास, वो परमात्मा की शरण में नहीं आया था। फिर परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को अपनी कृपा से 60 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, धर्मदास जी की, तब एक संतान, एक पुत्र दिया था। उस पुत्र से उसका वंश चला था, और उस पुत्र के साथ बड़ा बेटा हमेशा विरोध रखता था, उसके साथ जो है ना झगड़ा रखता था। उसने वहां से छोड़ दिया था बांधवगढ़, दूसरे छोटे लड़के ने कहीं और चला गया था, कुदरमाल वगैरह नाम बताया, MP में। तो बांधवगढ़ में वो हमारे साथ था, वो हमारा सेवक। उसने बाद में बताई दास को फिर ये बातें। तो उसने जाकर के बांधवगढ़ में जो महात्मा से दिखे थे उनसे बात करी, अलग से चर्चा की, ज्ञान गुण की बातचीत की। फिर हम वहां से चल पड़े वट वृक्ष देखने। हम वट वृक्ष पर पहुंचे तो वहां एक महंत था, अच्छी गद्दी लगा रखी, एक झूला के ऊपर बैठा हो,
और एक दो उसका सेवक उसको झुला रहा था। तो उससे उसने एकांत में बात करी, हम कहीं उधर अपने बैठे थे। उससे पूछा, जी सार नाम क्या है, सतनाम क्या है? वो कहने लगा, मुझे तो मालूम नहीं, मेरे मामा जी की दुकान थी, मेरे मामा जी रहा करता यहाँ पर महंत, उसकी मृत्यु होगी, मेरी तो लकड़ी की दुकान थी, मुझे यहाँ बैठा दिया, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या है। हाँ, इतना अवश्य है कि ये वट वृक्ष के विषय में जानता था, बाकी सार नाम के बारे में मुझे नहीं मालूम। ऐसे वह बांधवगढ़ में उन संतों से पूछा, उनने भी यही जवाब दिया, कोई कुछ बतावे, कोई कुछ ना बतावे, ये मंत्र है, ये मंत्र है। फिर हम पहुंच गए और कई स्थानों पर गए, बड़े बड़े जो कबीर पंथ के थे, तो सब जगह घूम कर हम वापस आ गए। वहां चल बच्चे देख लेंगे, परमात्मा के स्थान है, अच्छी बात है। फिर आकर के उसने बताया, कहने लगा, जी ये यात्रा मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। मैं कहा, भाई ऐसी क्या बात है, बताइए। कि मैं इतना नालायक और नीच व्यक्ति हूं। उसने अपनी सारी गलती मान ली कि मैंने ये सोचा था कि कबीर तो परमात्मा है ही है, कबीर जी तो इसमें कोई सकरा है को नहीं, सारे प्रमाण आपने दिखाए थे। तो मेरा न्यो शक था कि जब कबीर जी भगवान है तो इनके पूरे मेथड से कबीर पंथ के जो साधु संत हैं वो तो गर्क पावेंगे, कति सैचुरेट पावेंगे, वो तो परिपूर्ण होंगे। मैं बोला, फिर भाई क्या देखा? अगर वो, मैं बोला बेटा अगर वो परिपूर्ण होते तो दास ने डले ढोंड की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी संघर्ष करने की? इस दास ने क्या जरूरत थी फिर इस पंगे में पा देने की? सारे सबको मैं बताऊं इनका ज्ञान गलत, इनका ज्ञान गलत और ये ज्ञान सच्चा। और सभी बोली आत्मा भी नो सोचे, रामपाल निंदा करता है, नंदक को और सच्ची बताऊं। तो उसने फिर बताया, जी मैं ऐसे ऐसे किसी से पूछा, महाराज जी सार नाम क्या है? उसने क्या बताया कि हाथ पर आटा ले लो। एक कबीरपंथी पुराने आश्रम का 60-70 साल का बूढ़ा, और नो कह हाथ में आटा ले लो और श्वास के निकट कर लो, और श्वास से उस आटे में कोई डिस्टरबेंस ना होनी चाहिए, बस ये समझ लो सार शब्द है। वो कहने लगा, अब मेरा तीसरा पेटा भर गया, ऐसी दृढ़ता आई, हे भगवान ये तो कति नरे खाकी बैठे हैं, किसी के पास भी कुछ को नहीं। और फिर उसने बताई, जी मेरे मन में इतना नालायक हो, मेरे मन में ये दोष आ गया था। माँ भाई कोई बात नहीं, ये तो आवेगा और इसका समाधान भी भगवान करेंगे, जिन पुण्यात्माओं पर रहम करेंगे। वो दिन है आज। उस बच्चे को ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ इस दास के इस सारे ज्ञान पे, और उसका जीवन सफल हुआ, ना तो फिर मार खा जाता कित। तो पुण्यात्माओं, अब बोली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी। एक और परिवार था, राधा स्वामी पंथ से आया था सन 2003 में। पूरा परिवार आया यहाँ पर, दीक्षा ले ली क्रोथा आश्रम में, और अच्छी लगन से लगे रहे। फिर उनके मन में भी यही दोष पैदा हो गया, सारा ज्ञान समझ गए कि भाई अब दामा खेड़ा के अंदर धर्मदास साहिब जी की गद्दी से संबंधित संत बताए हैं। कोई सिर फिरा मिल गया उनको दामा खेड़ा के गद्दी का कोई भक्त, उसने बता दिया उनको कि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो दामा खेड़ा गद्दी वालों से ही होगा। कबीर साहब ने उनको वरदान दे रखा है। अच्छा, उनको झाड़ा लाने का वरदान दे रखा है, कनपेड़ झाड़न का। कबीर साहब ने तेनू बता रखा, जो सच्चा नाम देगा उससे मोक्ष होगा। सतनाम तो वंश से नहीं, नाद से होगा। यानी आज तक किसी ने देख लो, नाद वाले जितने यानी वचन के से, उनसे ही हमारा पंथ उजागर हुआ है। और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्ष होगा, किसी
पीढ़ी से। उनका वह बात पक्की जच गई। रामपाल तक कल 5-4 वर्ष से लगा नाम देने, और वो तो बहुत पुराना बताया। यहाँ से छोड़कर वहां चले गए धक्के खान। उन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका था। सारनाम तो बालक ने कहा था भी थोड़ा सा और रोशनी हो लेने दे, फिर जल्दी दिया करेंगे, अभी तो थोड़ा खींच कर लेना है, समय बढ़ाना है। तो उन्हें जाकर पूछा जी हमने नाम दे दो। दामा खेड़ा पहुंच गए। वो बोले भाई ठीक है बैठो नाम देते हैं। उनने सुना दिया पूरा शब्द, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। वह देखे उनके मुंह की तरफ, वो कहने लगे जी वो सतनाम, तो सतनाम कौन सा होता? बोला ये है जो कुछ है, जो कुछ है बस यही है। अब वो वहां से तो खिसियानी बिल्ली होकर आ गए। उन्होंने फिर स्कीम बनाई, किसी से बताया कि वहां कबीर चौरा है काशी में, वहां परम संत पाओगे, वहां धक्के खाए। आखिर में वो भक्ति से हीन हो गए, यहां से भी गई। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस काल ने तो कई शिकंजे कस रखे, बहुत बंधन बांध रखे, पर अब ये सारे समाप्त करने पड़ेंगे। दास सारे समाप्त करेगा और ऐसा कर देगा इन सबको कि इनके पास खक नहीं, सबके जोड़े खाली करके दिखा दूंगा। अब देखो अब इस कबीर परमात्मा के नाम पर काल के 12 पंथ चले, और उन्हीं का इतना विस्तार हो गया है कि कई करोड़ों की संख्या में कबीर पंथी हैं। कई करोड़, लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा होंगे पूरे मिलाकर के भारतवर्ष में कबीर पंथी। लेकिन है वो नकली संतों से प्राप्त ज्ञान युक्त, वो ज्ञान पूरा नहीं उनका, ना उनके पास भक्ति मार्ग। अब उन्हीं पंथों में से एक और पंथ पनपा है जिसको पारखी संत कहते हैं, पारखी पंथ। अब अन्य जितने कबीर पंथ में जो बेशक वो काल से प्रेरित हैं, नाम उनके पास यथार्थ नहीं है, लेकिन ज्ञान उनका बहुत कुछ ठीक है। परमात्मा कबीर जी को वो महत्व देते हैं, परमात्मा को मानते हैं, और सतलोक सचखंड उन स्थानों को भी मानते हैं, लेकिन उनका नाम गलत है, उनकी पूजा की विधि गलत है। अपने आत्माओं, जैसे आप किसी को ये ज्ञान हो जा कि इस व्यक्ति को ये रोग है और उस रोग का नाश करने की औषधि है नहीं, तो उस ज्ञान का लाभ क्या? उसका कोई यूज नहीं। ये भी ज्ञान हो गया कि इसको ये रोग है और उसकी औषधि नहीं। तो ये हमें सबको ज्ञान हो गया कबीर साहिब के मार्ग से कि हम सतलोक से आए थे, यहाँ फंस गए, और यहाँ का काल भगवान है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खान का श्राप लगा हुआ है। तो हम सभी दुखी इसलिए हैं कि हम सतलोक नहीं गए। सतलोक जाने से हमें सुख होगा, लेकिन उनकी जो सिद्धांत विधान है, ये सभी कबीर पंथी जो हैं, कबीर परमेश्वर जी को केवल सतगुरु मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते। और परमात्मा को सतलोक में निराकार मानते हैं, और वहां वही राधा स्वामी वालों वाली थ्योरी की वहां प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन वो ये मानते हैं कि वहां आत्मा उस प्रकाश में घूमती रहती है। परमात्मा पहले गुप्त था, फिर प्रकाश बन गया, प्रकाश उत्पन्न कर दिया उसने अपनी दौनी थे, फिर उसमें समा गया। कुछ ऐसे भी बकवास करते हैं बेतुकी, उसमें समा गया प्रकाश में, वो प्रकाश चेतन हो गया। प्रकाश का टट्टू चेतन होता, बता, प्रकाश तो प्रकाश ही है। और फिर कुछ एक तो यहाँ तक अपनी मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि उसने प्रकाश को, परमात्मा ने फिर प्रकाश को ऐसे उछाला। जब परमात्मा प्रकाश में मिल गया, उछाला किसने? फिर वो बूंद ऊपर, जैसे पानी को ऊपर उछाल दे वापस जल में मिल जाती है,
तो जल में मिली नहीं, वो बूंद न्यारी न्यारी रहेगी, सारी आत्मा बन गई वह, और फिर प्रकाश में घूमन लागी। जैसे इसका मतलब जैसे मछली घूमया करें समुद्र में, नो धक्के खावें, तो वहां प्रकाश ही प्रकाश है, और वो चेतन प्रकाश है। एक एक की छुरी है, बाकियों की तो वहां है, वो निराकार है भगवान। और वहां आत्मा अलग रहती है। उस प्रकाश में जैसे मछली जल में घूमती रहती है, ऐसे धक्के खाती रहती है, ऐसे भटकती है, तो ये टट्टू मोक्ष होया, कोई बात हुई है। तो इस तरह की छुरी, चलो ये जो कबीर पंथी हैं, ये अस्तित्व भगवान का मानते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, सतपुरुष है, जीव भिन्न है। इनकी बात कुछ ठीक सी है, लेकिन इनके पास मोक्ष मार्ग नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं सतपुरुष का। जैसे हमने आम के महिमा का ज्ञान हो गया, आम के कि कितना स्वादिष्ट फल है, और उसका बीज है नहीं, बीज आम के स्थान पर बबूल का बीज दिया, और आशा लगाए बैठे आम की, तो ये सारी ये बात बिगड़ गई। ये तो दशा है कबीर साहिब के उन 12 पंथों और उनसे निकली हुई अनेकों ब्रांचों की। और एक जो पारखी पंथ है, ये तो कतिये नास्तिक लोग हैं। इनका क्या विधान है कि एक तो ये मानते हैं कि जीव ही परमात्मा है। बताओ, जीव ही भगवान है। और फिर कहते हैं ध्यान लगाओ, और ध्यान की अंतिम उपलब्धि ये क्या बताते हैं कि विचार शून्य हो जाओ, बस ये अंतिम ध्यान की प्रागाढ़ता है। और जीव ही भगवान है, ये तो इनका ज्ञान है, और विचार शून्य हो जाना ये इनका ध्यान है। इन ते कोई पूछने वाला हो, भले पुरुष हो, जब परमात्मा जीव ही भगवान है, तो फिर साधना की और ये आश्रम बनाने की, ये पुस्तक छापने की आवश्यकता रहेगी? 2 अक्षर की बात है कि भगवान तो है नहीं, जीव ही भगवान है। बताओ, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेगा? और उसने भी लाखों लोग बका रखे, मूर्ख बना रखे। एक अभिलाष दास नाम का एक ये पारखी संत कहलाता, बताए इनको संत कहते आने भी शर्म आवा उन्हें। अभिलाष दास नाम का एक संत है, इलाहाबाद और कई स्थानों पर उसने आश्रम बना रखे। एक बुरहानपुर नाम का एक स्थान है, शहर है, और वहां इस पारख सिद्धांत के बहुत से महात्मा रहे हैं। बहुत पुराना, 150 वर्ष पुराना लगभग वो स्थान है। अब इनकी क्या छुरी है ये बताता हूं आपको। ये कहते हैं ईश्वर परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा यानी ईश्वर है। सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है। जगत को ये बिना ईश्वर का मानते हैं। ये कहते हैं ईश्वर, जब ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो ये परमात्मा रहित मानते हैं इस संसार को और सृष्टि को। ये जीव को परमात्मा कहते हैं। बताओ, या कोई बात है जरा सी कोई बुद्धिमान की? इन आदि शंकराचार्य जी ने 2500 आज से 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उस समय इस आदि शंकराचार्य जी ने भी, इनको क्या हुआ कि 8 वर्ष की उम्र में इनमें प्रेरणा होगी, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, और ये जा फंसे एक संत के जो गुफा में रहता था।
और 6 महीने में या 2 महीने में 3 महीनों में वो गुफा से निकलता था कि उसका बोलबाला सुनकर आदि शंकराचार्य जी वहां जा बैठे। जब वो निकला उससे प्रार्थना की ज्ञान समझाने की, तो उसने उल्टा पाठ पढ़ा दिया उस भोली आत्मा को कि जीव ही ब्रह्म है। अब इस ही विधान को आगे प्रचार करने लगे आदि शंकराचार्य जी, जहां से हिंदू धर्म का ये जो है ना उत्थान माना जाता है, प्राकट्य माना जाता है। तो उस समय ये सब जगह जाकर कहने लगे, उस अपने गुरु जी के विधान को बताने लगे। तो उस समय भी इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर हमने करना क्या रह गया? हम आप भगवान है, फिर क्यों दर दर आप अपना प्रचार करते फिर रहे हो? आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर हमारा करना क्या रह गया फिर? अब ये बात उस आदि शंकराचार्य के भी समझ में आ गई, भाई बात तो यह भी ठीक है, ये बात तो जची नहीं, क्योंकि फिर गुरुजी उनके जीवित थे। अब उस विधान को साथ लेकर चलना गुरु परंपरा थी उसकी, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से फिर कहा कि तुम श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करा करो। या दया परमात्मा की थी। यदि वो बात स्वीकार हो जाती हमारे पूर्वजों द्वारा, तो आज कोई राम नाम लेनिया नहीं पाओ, सारे नास्तिक हो जाते। अब यही बीज ईब बो रहा है ये अभिलाष दास नाम का एक कबीर पंथी कवाव है। कबीर पंथी कवाव है और कबीर साहब के विपरीत सारा ज्ञान बताओ, तो ये काल का पक्का दूत है। अपने आत्मा ये क्या बताते हैं कि परमात्मा ये जगत जो है अन ईश्वर है, यानी बिना ईश्वर का है। जीव भगवान हो गया तो सृष्टि का कोई करता नहीं, तो इसका मतलब ये बिना भगवान के हुआ। अब हमारी श्रीमद् भगवत गीता क्या बताती है कि जिस व्यक्ति की ये स्टेटमेंट है कि जगत का कोई करता नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता रहता है, यानी प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है। अब उसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे। पहले इनकी सारी थ्योरी बताता है दास। और ये पारखी जो संत हैं ये नहीं मानते कि ऊपर कोई लोक है, सतलोक है या कोई स्वर्ग लोक है, ये नहीं मानते। कहता ये सब काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बनावटी। और ये इनका ये भी मानना है, जैसे कोई प्रश्न करता है क्या परमात्मा भक्तों पर दया करता है, दुष्टों को हानि करता है? वो कहता है कि जो भगवान है ही नहीं और परमात्मा किसी पर ना रहम करता है ना कोई दुख देता है, वो कुछ नहीं करता, परमात्मा है ही नहीं। ये चातुर प्राणी की बातें होती हैं। जो चातुर प्राणी है, चातुर प्राणी चोर हैं और मूड बुगद हैं ठोठ, ये संतों के निकाम की इनके देगल जोट। अब ऐसे व्यक्तियों के पास भी जन समूह बैठा है। कमाल कर दिया ये भगवान, कितनी श्रद्धालु, कितने ड्यूटी हैं, आंख मीच कर बैठे हैं। गुरुजी जो बता देते हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। अब इतने चतुरता ये संत पद पर प्राप्त प्राणी होते ही हैं कि एक आम जनसाधारण तो कोरा कागज होता है, उस पर कुछ भी लिख दे, उसमें तो वही अंक अंकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो लाखों लोगों को डबोए बैठा है। अब देखना, ये है श्रीमद् भगवत गीता और जय दयाल गोविंद का नाम इसका अनुवादक है। और ये कौन सी है? पद छंद, पद छेद, अन्वय, साधारण भाषा टीका से, ये इसका नाम है। अनुवाद करता इसका यो नाम लिख रखे। और देखना, ये है अध्याय नंबर 16 और श्रीमद् भगवत गीता, और इसका श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैंने ऊपर तो बता दिया देवी प्रकृति वालों की
जो जानकारी दे दी। अब दूसरी असुरी प्रकृति वाले हैं, वो दो प्रकार के व्यक्ति हैं। तो असुर स्वभाव वाले मनुष्य, ये 7वां श्लोक में, असुर यानी राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वो सच्ची बात नहीं कहते, वो बात को घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब 8वें श्लोक में देखिएगा, अध्याय नंबर 16 के 8वां, वे असुर प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष या नर मादा के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। 9वें में कहा कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, वे यानी जड़मती, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी उग्र कर्मणा माने निकम्मे, ये बकवाद करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रगट होते हैं। इसका अर्थ ये, अपनात्मा इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो राक्षस स्वभाव, असुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं, यानी सृष्टि अन ईश्वर है, ये जगत अन ईश्वर है, इसका कोई भगवान नहीं। अब ये जो कबीर पंथी कहलाता है, वैसे तो इसको कबीर पंथी कहते हुए दास को तो शर्म आती है, लेकिन इनके ज्ञान को सार्वजनिक किए बिना जनता को समझ में नहीं आवे कि ये कितना मिथ्या ज्ञान प्रचार करे। इस अभिलाष दास जी ने एक गीता सार लिखा है। इससे कोई पूछता है, जैसे इसके भक्त काफी यहाँ आए थे, हमसे मिलते रहते थे, उनसे वार्ता होती रहती है, तो वो क्या बताते हैं कि वो अभिलाष दास जी ने बड़े कई सैकड़ों पुस्तक बना रखी है और एक गीता सार भी बना रखा है। वो गीता सार पढ़ा दास ने। ये चातुर प्राणी होते हैं जो इनके इस अज्ञान विधान में उल्टी सुलटे करके जो समर्थन इनको महसूस होता है, उनको तो ये ले लेते हैं अपने प्रमाण में और बाकी श्लोक छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और इस भले पुरुष ने अपने अनुसार जो इसको चाहिए थे, जो इसके अनुकूल थे, वो सेलेक्ट कर लिए, बाकी छोड़ दिए। फिर ये ऐसे व्यक्ति, अज्ञानी पुरुष क्या कहा करते हैं कि ये गीता में मिलावट है और सही सार निकाल कर हमने दे दिया गीता सार, ये सही गीता है। दिखाऊं आपको, इनके देखिएगा, ये है पुस्तक गीता सार, अभिलाष दास इसके अनुवादक। आज पूरा डिटेल दिखाएंगे यहां से। ये प्रकाशक है कबीर पारख संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद से, ये वहां से छपी है। पहली बार सन 1975 में, उत्तरा जो बता कब से ये विष घोल रहा है समाज में, 1975 में पहली बार छपी थी। और मुद्रक है इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। अब दिखाता हूं आपको, इसकी कलाबाजी देखियो। वाह, एक तरफ तो ये कहते हैं भगवान किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, और फिर गीता सार के 8 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, ये क्या कहता अभिलाष दास, सारा कुछ भूमिका लिख कर ये क्या कहता है, गुरुदेव सबका मंगल करें।
और यही शुभ आकांक्षा बता, एक तरफ तक है यो कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, फिर गुरुदेव तेरा मंगल करेंगे, तेरे गुरुजी मंगल करें, सबका भला करें। है इनकी दोगली बातें, कहीं सिर पैर नहीं पाओगे। अभी तो सटाट है इसकी कलाबाजी दिखाता हूं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 16 का इसने अनुवाद किया है अपनी इस गीता सार में। अध्याय 16 और ये गीता सार, इसने 1 से लेकर ये 6वां श्लोक है, ये 6वां श्लोक है। इसमें वही इसने क्या क्या किया है, इसकी देखो कितनी कलाबाजी है। यहां से दिखानी पड़ेगी थोड़ी। इस चतुर आदमी ने क्या कर रखा है, इसने खुद अनुवाद किया। इसने क्या लिखा है, जो ये पुस्तक दास ने अभी आपको दिखाई थी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसको इसमें से कहा कि मैंने अनुवाद इसमें तो लिया, इसका अनुवाद ले रखा, और फिर अपनी उस अज्ञान विधान को, अपने अज्ञान विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की। ये देख, ये आपने भी देखा था, ये गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से। पद छेद, इस गीता का ये नाम है पद छेद अन्वय और साधारण भाषा टीका सहित। अब ये देखो, ये गीता सार, इस गीता सार की भूमिका में इसने क्या लिखा है कि गीता प्रेस की अन्वय पदछेद वाली गुटका गीता अर्थ समझने में सहायक हुई है। यानी इसने इससे अर्थ लिए हैं, सहायक हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जिनकी रचनाओं के सहयोग से मेरा ये कार्य पूर्ण हुआ है, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। यानी इस पुस्तक से इसने अनुवाद लिए हैं और अपनी अज्ञान सोच को, उस विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। अब हम आते हैं इसके द्वारा अनुवादित 16वें अध्याय के और 17वें श्लोक में। ये गीता सार है, ये गीता सार और पृष्ठ 203 पे। अब 7वां श्लोक इसने कैसे किया है, असुरी स्वभाव वाले ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न पवित्रता होती है और न उत्तम आचरण होते हैं, और न तो उनमें सत्य ही होता। सत्य नहीं, सत्य भाषण, और इसमें सत्य भाषण लिखा है स्पष्ट। अब आगे देखो, आसुरी स्वभाव वाले यह नहीं जानते कि किस कार्य को में प्रवृत्त होने से भलाई है और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए, अथवा कर्म मार्ग क्या है तथा त्याग मार्ग क्या है। वे कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि से हीन होते हैं। ठीक है, यह लिखा नीचे इसी में, उनमें सत्यता की बहुत कमी होती है। असुर स्वभाव के लोग होते, उनमें सत्यता की यानी सच्चाई नहीं होती, उसकी बहुत कमी होती है। 204 पृष्ठ पे गीता सार। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या तथा आधार रहित है, इसका कोई ईश्वर नहीं है, ये अपने आप पैदा हुआ है, यह केवल भोगों के भोगने के लिए है, इसके अतिरिक्त और क्या है। अब देखो, इसने फिर आगे, अब ये तो अनुवाद न्यू का न्यू ले लिया गीता प्रेस वालों का, अब इसने ये बकवाद शुरू कर लिया अपनी तरफ से। इस श्लोक में वास्तव में जो लोग किसी प्रकार चेतन सत्ता नहीं मानते, वे लोग, जो लोग संसार के केवल भोग की वस्तु मानते समझते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, उन्हें आसुरी संपदा युक्त कहा है। जगत कर्ता ईश्वर न मानना आसुरी संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है गीता जी के इस श्लोक को, इसलिए इसने लेना अनिवार्य समझा कि कहीं तेरे चेले पीछे तो कोई पढ़ ले और इसकी पहले लिपापोती कर दूं। ये क्या कहना चाहता है कि असुरी स्वभाव के लोग वो नहीं होते जो सृष्टि को भगवान रहित मानते हैं, वो नहीं होते, वो होते हैं जो दुराचारी होते हैं।
जो सृष्टि को जब इसमें स्पष्ट लिख दिया गीता जी में कि जो इस परमात्मा रहित मानते हैं सृष्टि को, कि इसका कोई कर्ता नहीं है, अनीश्वर उसी को कहते हैं, तो ये कह है, ये तो बात ठीक है, गीता में लिखा है कि असुर स्वभाव वाले इस सृष्टि को ईश्वर रहित मानते हैं, परमात्मा इसका है, इसका कर्ता नहीं मानते। ये कहना चाहता है कि गीता जी के इस 16वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक इसमें उन लोगों को असुर यानी राक्षस स्वभाव को नहीं कहा जो भगवान इसका कर्ता नहीं मानते ईश्वर का, उनके लिए कहा है जो दुराचारी है। और इसमें स्पष्ट लिखा, देखिए पढ़ के आपको दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा इनकी अंग्रेजी उदास समझ सके, इन भोले भाले आत्माओं को दिन गुमराह करी रखा कई सैकड़ों वर्षों से। ये देखना, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसमें स्पष्ट किया है 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, ये वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य यानी राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कहा करते हैं जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के है। बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है।